किसी भी स्किल को सीखने के लिए टाइम लगता है और उस स्किल में बेहतर बनने के लिए आपको एक लंबे समय तक उसे टाइम देना पड़ता है। इंग्लिश को आप बेहतर करना चाहते हैं तो एक नियम बना लें कि डेली एक शॉर्ट स्टोरीज मुझे पढ़नी है और इस नियम का पालन करें जितने लंबे समय तक हो सके, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल। तब जाकर आपको दिखेगा कि आपकी इंग्लिश में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आया है। मैं स्वयं इस नियम का पालन करता हूँ, तभी आपसे कह रहा हूँ ना कि भाई एडिटोरियल वीडियो डेली मैं बनाता हूँ। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़, कुल मिला के ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन इंग्लिश की कोई बुक मैं ना पढूं। तो देखते हैं आज की कहानी, द रूस्टर एंड द वेदर वैन। देखो, रूस्टर बोलते हैं मुर्गे को और वेदर वैन होता है हवा की डायरेक्शन दिखाने वाला यंत्र। आपने देखा होगा कई जो बिल्डिंग्स होती है ना, उन बिल्डिंग्स पर इस तरह का एक यंत्र लगा होता है ना। कई जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, हवा जब चलती है ना तो ये घूम जाता है, इसको बोलते हैं हम वेदर वैन। तो ये कहानी है एक मुर्गे की और वेदर वैन की। क्या होता है इस कहानी में देखते हैं। अ वेदर वैन वाज सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ अ फार्म हाउस। कि भाई एक वेदर वैन है ना, एक वेदर वैन है, वो बैठा हुआ था कहाँ पर। अब ये कहानी है, कहानी में तो आप जानते हो सारी चीज़ें होती रहती है ना, मुर्गा बोलता है और पता नहीं क्या क्या, मतलब जो भी सारी बातें हैं वो सब हो जाती है इसमें। तो अ वेदर वैन वाज सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ अ फार्म हाउस, कि एक फार्म हाउस की छत के ऊपर वेदर वैन बैठा हुआ था। इट वॉज हाई अबव देन ऑल द एनिमल्स। मैंने बताया आपको, जैसे लड़का है उसके लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं ही, लड़की के लिए लगाते हैं शी, और कोई जानवर होता है, पशु पक्षी होता है, उसके लिए हम लगाते हैं इट। इट वॉज हाई अबव देन ऑल द एनिमल्स। तो वेदर वैन जो था वह बहुत ही ऊपर था, है ना, सारे जानवरों के। जानवर तो नीचे थे और वह छत के ऊपर था। इट ऑल्सो मेड नो साउंड, और वेदर वैन जो था उसने कोई आवाज़ भी नहीं की, है ना, चुपचाप था बिल्कुल एकदम। इट ऑल्सो मेड नो साउंड। अमॉन्ग द एनिमल्स, जानवरों के बीच, अमॉन्ग द एनिमल्स है ना, जानवरों के झुंड के बीच, वाज अ वेरी प्राउड रूस्टर, एक बहुत ही अभिमानी मुर्गा था, है ना। प्राउड का मतलब है गर्व से भरा हुआ, अभिमान से भरा हुआ। डू यू नो इवन रूस्टर्स कैन ले एग, ये जो ले एग आया है ना, इसका मतलब है अंडे देना। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, इवन यहाँ तक कि जो मुर्गे होते हैं वे भी अंडे दे सकते हैं, लाइक हैंस, मुर्गियों की तरह। द रूस्टर सेड। तो देखो, इस रूस्टर ने, इस मुर्गे ने क्या कहा वेदर वैन से। इस रूस्टर ने वेदर वैन से कहा कि क्या तुम जानते हो कि जो मुर्गे होते हैं वे भी मुर्गियों की तरह अंडे दे सकते हैं। द वेदर वैन न्यू द रूस्टर वाज लाइंग। अब ये जो वेदर वैन था इसे पता था, इसे मालूम था कि जो रूस्टर है वो झूठ बोल रहा था। एंड चैलेंज्ड द रूस्टर टू ब्रिंग एग्स, और वेदर वैन जो था इसने रूस्टर को, मुर्गे को चैलेंज किया, चुनौती दी, टू ब्रिंग एग्स, अंडे लाने की। वेदर वैन ने मुर्गे से कहा कि भाई ठीक है, अगर तुम अंडे दे सकते हो तो फिर ठीक है, अंडे लेके आओ। इसके बाद देखते हैं। ही आस्क्ड द हैंस टू चेक इफ द रूस्टर वाज टेलिंग द ट्रूथ। अब वेदर वैन ने क्या किया कि मुर्गियों से कहा कि भाई आप इस बात को चेक करो, इस बात को देखो कि जो रूस्टर है, कि ये जो मुर्गा है, वाज टेलिंग द ट्रूथ, कि ये मुर्गा जो है क्या सही कह रहा था। इस बात की ध्यान रखना, यानी कि वेदर वैन ने मुर्गियों से कह दिया कि भाई आप देखते रहना, कि इस मुर्गे का ध्यान रखना आप, है ना, बताना मुझे कि क्या ये अंडा दे सकता है या नहीं दे सकता। दिस वे, इस तरह से, है ना, वे, दिस वे का मतलब है इस तरह से, इस रूप में। एवरी वन फाउंड आउट, फाइंड आउट का मतलब है पता लगा लेना, पता चल जाना। सभी को पता चल गया, एवरी वन फाउंड आउट द रूस्टर वाज लाइंग, कि मुर्गा झूठ बोल रहा था। कुल मिला के वेदर वैन ने मुर्गियों से कहा कि भाई आप देखते रहना कि ये अंडे कहाँ से लाता है, क्या करता है ना, इसकी चोरी पर ध्यान रखना आप। और इस तरह से सबको मालूम चल गया कि ये मुर्गा जो है झूठ बोल रहा था। द रूस्टर वाज वेरी अशेम्ड। अब ये मुर्गा जो था इसको बहुत ही शर्म आई इस बात पर, है ना, बहुत ही शर्मिंदा हुआ, है ना। अशेम्ड का मतलब है शर्मिंदा होना। द रूस्टर वाज वेरी अशेम्ड, कि भाई मुर्गा जो था फाइनली उसका झूठ पकड़ा गया, तो मुर्गा जो है बहुत शर्मिंदा हुआ।
मॉरल, मॉरल का मतलब होता है कि भाई इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है, क्या संदेश है इस कहानी का। द पर्सन हु लाइज, वह व्यक्ति जो झूठ बोलता है, विल गेट इन ट्रबल, वन डे, वह एक दिन परेशानी में पड़ेगा। वह व्यक्ति जो झूठ बोलता है वह विल गेट इन ट्रबल, वह परेशानी में आएगा, एक दिन वह परेशानी में पड़ेगा, है ना। तो बेहतर है कि भाई ईमानदारी बरती जाए ना, क्योंकि झूठ आपका पकड़ा जाएगा।